सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। नहीं लाए वस्तु कोई है केवल मन जो एक दर्पण है, बस कुछ फूल भक्ति के किए चरणों में जो अर्पण कि पावन नाम लेने से मेरा मन हो गया चंदन। इसी कारण गुरु चरणों में शत शत है मेरा वंदन। इसी कारण गुरु चरणों में शत शत है मेरा वंदन। इसी कारण गुरु चरणों में शत है मेरा वंदन। बोलिए परम पूज्य श्री निर्भय सागर महाराज की। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। बोलो परम पूज्य आदरणीय श्री निर्भय सागर महाराज की। समस्त मुनि संघ की। के साथ हुआ है। तो जब यहाँ की आवाज़ बाहर तक जा रही है तो फिर तो कहना ही क्या है। चंदन वाला का तो वैसे ही नाम इतिहास के पन्ने में आता है। जोरदार तालियां बजाइए महिला मंडल के लिए। अब बिना कोई भूमिका के सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है और जब कभी कोई प्राप्त होगा, और ये तो पक्का है किसी को कितना भी सानिध्य प्राप्त हो, पंच कल्याणक के बाद ही गुरुदेव का यहाँ से विहार की संभावना है। उसके पहले तो जाने का कोई सवाल भी फिलहाल है ही नहीं है। बाकी हाँ, कोई थोड़ा ढील ढाल दिखे तो वो एक अलग बात है। बाकी आपकी ऊर्जा अगर रही या बड़े बाबा में चंदीपा के चौराहे पर मिले, लेकिन पूरा टूंडला है। गुरुदेव के सभी भक्तों की ये भावना होनी चाहिए कि हमें टूंडला में ही सानिध्य मिले, भले कोई भी मंदिर में मिले। आप जब यहाँ तक चल करके आए हैं तो हम जहाँ होंगे वहाँ तक चल करके पहुँचेंगे और इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से सानंद संपन्न कराएंगे बिना कोई बुरो। तो छोटों को कम ही बोलना चाहिए। फिर भी यहाँ पर आचार्य भगवान की मंगल देशना होगी और हमारे बीच में सभी सक्रिय कार्यकर्ता जिन लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत करके यहाँ गुरुदेव को लेकर के आए हैं। साधु के आने के बाद सब लोग लाभ ले लेते हैं, लेकिन साधु का विहार कराने के बाद जो लाभ ले उसका आनंद ही कुछ और होता है। अगर मेहनत करके रोटी मिले तो उसका आनंद कुछ और होता है, और बिना खाए पिए की रोटी मिले तो उसका आनंद कुछ होता है। सब लोगों ने बहुत अच्छे से इतनी धूप में चल करके आपने सारे काम किए हैं और मेहनत का फल मीठा ही होता है। आप सबको ये सब सानिध्य प्राप्त होगा। आचार्य भगवान की देशना प्रारंभ हो। एक छोटा सा मंगलाचरण हमारी कुमारी सौम्या जैन यहाँ पर फिरोजाबाद से हैं, और मैं आपको ये बता दूँ पाठशाला के संस्कार क्या होते हैं कि हमारा जिस किलोमीटर का एक टाइम का बिहार इस बिटिया ने कराया था। जोरदार तालियां इसके लिए बताइए। आदमी सुबह और आचार्य भगवंत का पूरा विहार यहाँ से यहाँ तक कराने का सौभाग्य प्राप्त। और जितने दिन भी बहुत एक्टिव रहे, आगरा से हमारे लोग पधारे हैं। ये हर दिन इनका चक्कर लगता है चीपी टोला से। जब आए तो ये बहुत अच्छी बात हुआ करती है। कुमारी सौम्या जैन आए और आकर के एक मंगलाचरण मंगल देशना। जय बोले सनातन धर्म प्रवर्तक श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की। आपके जयकारे में दम नहीं लग रहे। एक बार फिर से जय बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य श्री 108 निर्भय सागर जी महाराज की। समस्त आचार्य संघ की। देखिए प्रॉपर साउंड तो नहीं, पर हाँ आपकी तालियां मेरा साथ जरूर दे सकती हैं। भक्त जपते हैं एक ही नाम, भक्त जपते हैं एक ही नाम, निर्भय सागर जी मेरे भगवान। भक्त जपते हैं एक ही नाम, निर्भय सागर जी मेरे भगवान। हम जनों की शान संत
भक्त जपते हैं एक ही नाम, निर्भय सागर जी मेरे हैं एक ही नाम, निर्भय सागर जी मेरे भगवान। एक नहीं 100 बार है कहते, निर्भय सागर जी दिल में रहते। एक नहीं 100 बार है कहते, निर्भय सागर जी दिल में रहते। सावली सूरत गुरु महान, निर्भय सागर जी मेरे भगवान। भक्त जपते हैं एक ही नाम, निर्भय सागर जी मेरे भगवान। सूर्य सा गुरु का तेज है दिखता, मुखमंडल भी ऐसे दमकता। आप लोगों की तालियां मेरे साथ नहीं दे रही भजन में, तो जरा इस साइड से भी। सूर्य सा गुरु का तेज है दिखता, मुखमंडल भी ऐसे दमकता। वो सूर्य सा तेज गुरु का चमकता, मुखमंडल भी ऐसे चमकता। हो जैसे हो पूनम के चांद, निर्भय सागर जी मेरे भगवान। भक्त जपते हैं एक ही नाम, निर्भय सागर जी मेरे भगवान। हम जनों की शान, संत ना इनसा कोई महान। हम जनों की शान, संत ना इनसा कोई महान। भक्त जपते हैं एक ही नाम, निर्भय सागर जी मेरे भगवान। भक्त जपते हैं एक ही नाम, निर्भय सागर जी मेरे भगवान। और परम पूजाचार्य श्री अक्षर निर्भय सागर जी महाराज जी की। चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे थे, इन्होंने प्रयास किया है, गाने का प्रयास किया है। बहुत ही कम ही है, लेकिन बहुत कम गाया है, क्योंकि समय बहुत 1 घंटे बोल सकते हैं, क्षमता बहुत है, लेकिन समय का अभाव को देखते हुए उन्होंने शॉर्ट में अपनी बात को रखा है। और बहुत अच्छी बात है, लाइन में लगे रहो तो लाइन बन जाओगे, लाइन में लगे रहो तो लॉइन बन जाओगे। ऐसे ही भगवान की श्रेणी में लगे रहो, गुरु के पीछे लगे रहो तो आप भी भगवान बन जाओगे। तालियां जोरदार बताइएगा। जिन बच्चों को पढ़ना नहीं आता है, जिन बच्चों को बोलना नहीं आता है, वो ऐसी ऐसी कविताएं बोल रहे हैं, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होता है। ऐसे ही गुरुओं की संगति करिएगा। और यहाँ पर हमारे बीच में पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की हमारी जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, वो आकर के आचार्य भगवान से निवेदन करेंगे। और आचार्य भगवान से निवेदन करके आप समाज को भी जानकारी दे दें क्या कार्यक्रम है। उसके बाद फिर आचार्य श्री की मंगल देशना सुन करके इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। आचार्य श्री बोले चिंतामणि पासनाथ भगवान की जय, चंदा प्रभु भगवान की जय। बंधुओं, टूंडला धर्म नगरी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि नव जिनालय यहाँ बनके तैयार हुआ है। इस जिनालय में भगवान चंदा प्रभु मूल नायक रहेंगे और यहाँ के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा पूज्य आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज के सानिध्य में 29 अप्रैल से 4 मई के बीच इस हाईवे रेजेंसी के प्रांगण में होंगे। आप सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप सभी लोग इस कार्य की साक्षी बनके पुण्य लाभ लें, धर्म लाभ लें और पूज्य आचार्य श्री के सानिध्य में 12 तारीख को परसों यहाँ इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के लिए पात्रों का चयन भी होगा। आप लोग अवश्य उपस्थित हो। और यहाँ अभी जो गुरुजी के प्रवचन के बाद स्वल्पहार की व्यवस्था भी है, परसों भी रहेगी। आप सभी लोग आए, धर्म लाभ लें। जय जय। बहुत बढ़िया, जरा टेस्ट करके देखो। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, जरा टेस्ट करके देखो। आपाधापी के जीवन में थोड़ा रेस्ट करके देखो, नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे बंधुओं। अरे एक बार निर्भय सागर गुरुदेव से एडजस्टमेंट करके देखो, एक बार गुरुदेव निर्भय सागर जी महाराज से एडजस्टमेंट करके देखो, आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरुदेव आपके चरणों में तेरी बात नमोस्तु 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 ऐसी देशना देकर दीजिए गुरुदेव कि हम सब भक्तों में ऊर्जा पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद तक और आगामी जीवन के अंत का समय तक इनके जीवन में ऐसी ही ऊर्जा बनी रहे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो
नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाणम्। शासन नायक श्री महावीर भगवान की, चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विपुल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। कोई भी महोत्सव सहोत्सव सहित किया जाता है। यहाँ टुंडला वाले पंच कल्याणक महोत्सव कर रहे हैं और प्रवेश से ही उनका उत्साह सहोत्सव दिखने को लगा है और ये निश्चित हो गया है कि पंच कल्याणक बहुत अच्छा होगा। मेरे दोनों हाथ से आशीर्वाद। इसलिए यहाँ पर आप लोगों से इस प्रवेश पर कहूँगा कि यदि किसी भी चीज़ का प्रारंभ अच्छा होता है तो अंत भी अच्छा होता है और साधु के संतों के सानिध्य में किया गया कोई भी कार्य का अंत भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए टुंडला यह नगर एक धार्मिक नगरी है और मैं कम से कम 10 बार इस नगर में आ चुका हूँ और यहाँ के जन जन से परिचित हूँ, जानता हूँ यहाँ की भक्ति उमंग उत्साह। इसलिए कहना चाहता हूँ कि सोने पर आज आदमी फिदा है, मकान पर आज फिदा है, नारी पर फिदा है, लेकिन आत्मा पर और परमात्मा पर यदि फिदा हो जाओ तो स्वयं परमात्मा बन जाओ। बस यही कहना चाहूँगा। इसलिए महल सोने पर नहीं मिट्टी पर खड़ा होता है, एक दिन वही मिट्टी में मिला होता है। वजन इंसान का इस सोने चांदी से तौलने वालों, आदमी धन से नहीं त्याग तपस्या और दान पूजा से महान होता है। इसलिए अपने जीवन में इस पैसे को महत्व उतना ही दो जिससे कि तुम्हारा कल्याण हो सके, क्योंकि पैसा एक साधन है, साध्य नहीं है। इसलिए आप पैसा कमाइए, बहुत अच्छा है। हमारे आचार्यों ने कहा है कि 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ करिए, फिर अर्थ पुरुषार्थ करिए, फिर काम पुरुषार्थ करिए, फिर मोक्ष पुरुषार्थ करिए। तीर्थंकरों को ये चारों पुरुषार्थ करना अनिवार्य होते हैं और वो करते हैं। इसलिए वो कृत होते हैं, 4 घातीय कर्म नष्ट करके और अनंत चतुष्टय को प्राप्त करते हैं। इसलिए आप लोगों से कहूँगा, आप अपने जीवन में मजा लेना, लेकिन किस चीज़ का मजा लेना? दान पूजा करके मजा लेना, क्योंकि ध्यान रखिएगा दातारों को मजा इसी में, खाने और खिलाने में, और कंजूसों को मजा इसी में, जोड़ जोड़ मर जाने में। इसलिए ध्यान रखना, अंत में जब तुम इस दुनिया से जाओगे उसके पहले की घटना बता लो। तुमने यहाँ पर शादी की, मजा कितने दिन का लिया? 2 या 3 साल का बच्चा हुआ, मजा कर करा, बच्चा हो गया, ठीक है। धन कमाया, ठीक है। आपने कुछ दिन तक कमा करके 30 साल सर्विस की, कमा लिया, 30 साल तक आनंद ले लिया, चलो उस पैसे का। फिर इसके बाद मकान बनाया, मकान कितने साल रहेगा? 100 साल। उसके बाद धराशायी हो जाएगा, RCC का, उसका मजा कितने लिया? 100 साल का। फिर इसके बाद में तुमने बच्चा पैदा किया, संतान, 2-4 साल, 8 साल, 10 साल का मजा लिया। उसके बाद उसकी शादी हुई, बच्चा फिर तुम्हारा नहीं, वो किसी दूसरे का हो गया। वो अब अमानत कौन है? बेटी। एक
अपने पति की अमानत है और बेटा अपनी पत्नी की अमानत बन जाता है, तुम्हारा कुछ नहीं, वो भी चला गया। फिर इसके बाद में जब तुम यहाँ से जाओगे कहाँ, अस्पताल की ओर, उस समय डॉक्टर कहेगा अब तुम्हारा क्या है, सो ये पैसा तुम्हारा नहीं, पत्नी तुम्हारी नहीं, अब तुम्हें भोगने की ताकत नहीं रह गई, तुम्हें खाने पीने की ताकत नहीं, अब वो रसगुल्ला तुम्हारे कोई काम का नहीं, जलेबी तुम्हारे कोई काम की नहीं, तुम्हारी बालोसोई कोई काम की नहीं, इडली डोसा आदि तुम्हारे कोई काम के नहीं, काम का रहेगा बस 10-12 वो दवाई की टेबलेट और एक ग्लूकोज की बोतल और एक पलंग और कुछ नहीं। उसके बाद में वो भी जब चला जाएगा सो मात्र एक कफन रह जाएगा, सब छोड़ करके यहीं चले जाओगे। इसलिए मरने के पहले ध्यान रखना, अपने जीवन में कुछ पुण्य कमा करके जाना, कुछ करके जाना, अपनी प्रशस्ति लिखवा करके जाना कि मरने के बाद लोग आए और देखें कि ये मंदिर किसने बनाया, ये मूर्ति किसने रखी, यहाँ पंचकल्याण किसने कराया। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि आपको ये तो करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि ये जो उम्र है, ये ध्यान रखना, मंदिर की उम्र कोई इतनी होती है, कम से कम यदि पाषाण का मंदिर बना दिया है तुमने तो 2000 तो पक्का है उम्र हो गई, और यदि तुमने प्रतिष्ठा कर ली तो जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक वो प्रतिमा रहेगी। इसलिए अपने जीवन में तुम शादी विवाह में लाखों रुपए यूं ही खर्च कर देते हो। कमेटी वाले सब सुन लो, विशाल भैया हैं, जयंत भैया, संदीप भैया हैं, सर्वेश भैया, मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, आप कितना कमाते हो ये ध्यान रखना, लेकिन वो आएगा कितने काम में ये ध्यान रखना। इसलिए उस पैसे को पालो, खूब पालो, लेकिन कभी अहंकार नहीं करना। क्यों नहीं करना? कि पैसा जब तुम कमाते हो, ध्यान रखना, वो अहंकार ही पैदा करता। हमारे आचार्यों ने कहा अहंकार करने के हमारे सिर्फ 8 कारण हैं। कौन से 8 कारण हैं? रत्नकरण साहब का 4 में पढ़ा है। क्या आपको मालूम? पैसा, रूप, कुल और खानदान आदि, ये ध्यान रखना, ये अहंकार पैदा करता है। पद प्रतिष्ठा ये भी अहंकार पैदा करती है। इसलिए ध्यान रखना, ये तुम्हारे पास सब है, यदि तुमने हवा अहंकार की भर ली तो ध्यान रखना, और एक हवा भर ली भक्ति की, दोनों में क्या अंतर है? बस वही अंतर है जो एक फुटबॉल में और एक वॉलीबॉल में अंतर है। फुटबॉल में और वॉलीबॉल में क्या अंतर है? आप विचार करिए, जब व्यक्ति हवा फुटबॉल में भी भरता है और हवा वॉलीबॉल में भी भरता है, जब फुटबॉल खेलता है तो लात लात मार मार करके उसको हटाया जाता है, उचकाया जाता है, आगे किया जाता, कोई हाथ नहीं लगा सकता। हाथ लगाना भी उसके लिए वर्ज्य है, लेकिन वॉलीबॉल को कोई नीचे नहीं गिरने देता, सब हाथों हाथों में लिए रहता है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति के जीवन में अहंकार भरा, मैं झुकाऊंगा नहीं, मैं वहां जाऊंगा नहीं, मैं ऐसा करूंगा नहीं, वैसा करूंगा नहीं, ध्यान रखना, वो फुटबॉल के समान है, वो लातों लातों से लतियाए जाने वाला है। और जिसके अंदर श्रद्धा भक्ति की हवा भरी है, उसको कोई गिरने नहीं देता, हाथों हाथों में उठाए रखता है। इसलिए आपसे कहूंगा, अपने अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम, वात्सल, श्रद्धा, भक्ति, अपनत्व की हवा भरो, तो तुम्हारे लिए हर व्यक्ति हाथ में लिए रहेगा, नीचे नहीं गिरने देगा। और ये आज से ही चालू करना, कल का इंतजार नहीं करना, क्योंकि कल के दिन को किसने देखा, आज के दिन को खोए क्यों, और जिन घड़ियों में हंस सकते हो उन घड़ियों में रोए क्यों। ये जीवन में ये सूत्र याद रखिएगा। इसलिए गतिशील करो चरण, मंजिल पास नहीं है, काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है, जीवन की हर श्वास सार्थक कर डालो तुम। अरे पैसा और प्राणों का पल भर को विश्वास नहीं। विचार करिए, प्राणों का कोई विश्वास है? राजू भैया, यदि यहीं पर मान लो हम यहाँ बैठे हैं, हम तुम्हारी नहीं कहेंगे, हम अपनी कहेंगे, और थोड़ी 1 मिनट के लिए श्वास रुक जाए तो क्या होगा? ये डोला उठ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो आपको गारंटी है कि मेरे प्राण बचेंगे। हाँ, ये ध्यान रखिए, आप यदि
कुछ करके जाओगे तो तुम मर करके भी अमर हो जाओगे। और यदि सब कुछ यही छोड़ गए और तुमने जीवन में कुछ किया नहीं, परोपकार का पुण्य का कार्य किया नहीं, तो कोई मतलब नहीं। पैसे को हम ये नहीं कह रहा हमें दे दो, पैसे को तुम सदुपयोग में लगाओ। मंदिर बनाना, किसी रोगी की सेवा करना, स्कूल खुलवाना, अस्पताल खुलवाना और किसी के गरीब को खिला देना, पशु पक्षी को दाना डाल देना, ये सब परोपकार की क्रिया करिए। ये ध्यान रखना, यदि ये करते हो तो तुम अपने जीवन को अच्छा बना रहे हो, और यदि नहीं करते हो तो जीवन व्यर्थ जा रहा है। आप लोगों ने, टुंडला वालों ने आज यहाँ पर पूरे आसपास बरहन, अबागढ़, फिरोजाबाद, आगरा, सब जगह के आसपास के लोग यहाँ आकर के बैठे हैं। जो जो आए हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे सेठ जी भी बैठे हैं यहाँ पर आदिनाथ मंदिर के, उनसे भी मैं कहूँगा आपने बहुत बड़ा काम किया है ये मंदिर बनवा करके। हमारे यहाँ पांडे जी वगैरह सब पीछे बहुत सारे लोग बैठे, इन सब से कहूँगा। वो टिंकू कहाँ गया? टिंकू भैया, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सुन लो, आप जो मंदिर के अध्यक्ष मंत्री आदि बन करके बैठे हो, ये किसके लिए है? ये हमारी पद प्रतिष्ठा इसलिए मिली है कि हम समाज की सेवा कर सके और भगवान की भक्ति कर सके। सेवा करना समाज की और भक्ति करना भगवान की, तो एक दिन हम स्वयं भगवान बन जाएंगे। ऐसा कार्य ध्यान रखना, करना पड़ता है। और ये साधु बुलाए जाते उस कार्यक्रम में कौन की विचार करना कि एक पाषाण जो कि अजीब है, उसके अंदर कोई प्राण नहीं होते हैं, लेकिन साधु निस्वार्थ भाव से यहाँ पर आता है और आकर के उस पाषाण में भी प्राण प्रतिष्ठा दे करके उसमें प्राण फूंक देता है, तो मृत समाज में भी प्राण फूंक सकता है। इसलिए साधु का काम यही है कि मृत समाज में भी प्राण फूंकने का काम करते हैं। और ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा उसी मरी हुई समाज को जीवित करने के लिए ये पंच कल्याणक कराए जाते हैं। तुम्हारी भावनाएं जो मर चुकी हैं, तुम्हारा जो पुण्य सूख चुका है, उसको भी हरा भरा करने का काम ये मंदिर पंच कल्याण और गुरु की वाणी करती है, इसलिए यहाँ लाया जाता है। सो आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा, आप लोग अपने इस जीवन में इतना जरूर करना कि आप यहाँ साधु को लाए हो। साधु का काम क्या है, साधु का काम क्या है, साधु करते क्या हैं, तो सुन लो आज, क्योंकि समय बहुत हो गया है। घड़ी तो मेरे पास पता नहीं कितने बज गए हैं, सो 10:10 होने वाले हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँ, जो फूल के बीच में, सूल के बीच में फूल खिला दे उसे संत कहते हैं। ध्यान रखना, जो स्वयं विष का घूंट पीकर दुनिया को अमृत पिला दे उसको संत कहते हैं, और जो अशांति में भी शांति का माहौल बना दे उसको संत कहते हैं। जो नफरत के बाजार में प्रेम के बीज बो दे उसे संत कहते हैं, और जो पाषाण को भी परमात्मा बना दे उसको संत कहते हैं। ऐसे संत तुम्हारे लिए बार बार मिलते हैं। और ये संत आकर के, जो समाज के बीच में बहुत सारी गलतियां होती हैं, आपस में मन मुटाव होता है, क्योंकि हम तो बीत रागी हैं और तुम तो रागी हो, और रागी को राग ना मिले तो उसको मजा नहीं आता। यदि पद प्रतिष्ठा वाले को प्रशंसा ना मिले तो मजा नहीं आता है। और ध्यान रखना, पैसे वाले की तारीफ ना हो तो उसको मजा नहीं आता, क्योंकि बिल्डिंग क्यों बनाते? रहने के लिए नहीं, तारीफ के लिए। क्या बढ़िया बिल्डिंग बनाई है भैया तुमने, क्या 4 मंजिला, देख करके जी ललचाता है। और जब थाली सजाते हो इसलिए कि लोग तारीफ करें, ये सुंदर सुंदर 10-10 तोला की जो चेन पहनते हो, 1-1 तोला के जो कानों में पहनते हो, 1-1 तोला की जो आप बाजूबंद पहन लेते, 4-4 तोला, 1 तोला में बाजूबंद बनता ही नहीं है, ध्यान रखो। इसलिए बता रहा हूँ, जो 20-20 तोला जो सोना पहनते हो और जा करके ब्यूटी पार्लर में वैक्सिंग, थ्रेडिंग, ब्लीचिंग फिलीचिंग कराते हो, ये क्यों? कि लोग मेरी तारीफ करें कि कितनी सुंदर है, हा, देख करके तो ऐसा लगता स्वर्ग की देवी आ गई। क्यों? प्रशंसा के लिए। तो प्रशंसा सबके लिए जरूरी है, होना चाहिए। प्रशंसा अच्छे कार्य की होना चाहिए। इसलिए आज से नियम ले लो, हम सबकी प्रशंसा करेंगे, कभी किसी की निंदा नहीं करेंगे, क्योंकि प्रशंसा में
पसंद है, प्रशंसा हमारी खुराक है, प्रशंसा हमारी कार्य करने में ऊर्जा देती है। इसलिए हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। यदि 90 साल की बुढ़ी भी हो गई, दांत टूट गए, आंखों में चश्मा आ गए, कमर झुक गई, तो भी कहना कि तुम तो वही लग रही हो जब शादी करा के आए थे, वैसे वैसे। बिल्कुल ऐसी तारीफ कर दो तो उस बुढ़ी में भी प्राण आ जाएंगे, उसमें भी चेहरे में चमक आ जाएगी। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, जो हमें पसंद नहीं वो हम नहीं करेंगे, जो हमें पसंद हम दूसरों के साथ करेंगे। हमें पसंद प्रशंसा है तो आप भी दूसरों की प्रशंसा करो। हमें पसंद निंदा नहीं, इसलिए हम दूसरों की निंदा नहीं करेंगे। इसलिए गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। इस यही बात है कि यदि गुण ग्रहण का भाव होगा तो प्रशंसा होगी। तो ऐसे साधु आते हैं तुम्हारे बीच में। वीरेंद्र भैया बरहन वाले सुन लो, नेताजी आपने पंच कल्याण कराया, बरहन वाले तो कराया, टूंड यहाँ पर अबागढ़ वाले बैठे उन्होंने भी मेरे सानिध्य में पंच कल्याण कराया, यहाँ जसवंत वालों ने भी पंच कल्याण कराया, वहाँ पर कहना चाहिए कि ये आगरा वालों ने मेरे सानिध्य में पंच कल्याण कराया, यहाँ एतमादपुर वालों ने पंच कल्याण कराया। इस एरिया में 4-5 पंच कल्याण कराने के बाद अब टुंडला का नंबर आया है। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। सारी जनता यहाँ आएगी। जब भी कोई आए मुस्कुरा करके, आपका कर्तव्य बनता है मुस्कुरा करके, सर्वेश भैया हाथ जोड़ करके जय जैन भैया आप कहाँ से पधारे, आइए भोजन करिए। बस क्या करना, बुंदेलखंड में एक कहावत है, गुड़ नहीं खिला सकते तो गुरुरी माने मीठी बातें तो खिला दो तो भी उसका पेट भर जाएगा। और ध्यान रखिएगा, इतना भी कर लिया तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप ये जो कार्य कर रहे हो, हाथ का मैल जो तुम पैसे को मानते हो, उस मैल को इकट्ठा क्यों करते? मैल को धो दो, और धोने के लिए मंदिर बनाया है तुमने, ये प्रतिष्ठा करा रहे हो उस मैल को धोने के लिए, ना कि मैल को इकट्ठा करना है। इसलिए आप लोगों से कहूँ अंतिम बात कि साधु आते हैं, ये करते क्या हैं? ये समाज के बीच में आकर के, जब हम छोटे थे, आप लोगों ने तो देखा नहीं होगा लेकिन मैंने तो देखा है, जब माँ थी छोटी, छोटे में हम थे और माँ बड़ी थी बहुत, वो तो माँ बड़ी होती है, समझदार होती, तो वो क्या करती थी, एक लालटेन होती थी, लालटेन चिमनी वाली कांच की, और उसमें एक रेगुलेटर जो कहते ना, फूल कहते थे हम लोग बचपन में, वो फूल, उसको यूं घुमा दिया, बत्ती ऊपर आ गई, नीचे कर दिया, थोड़ा उल्टा घुमा दिया, तो ये क्रिया वहाँ होती थी। तो जब रात भर वो लालटेन जलती रहती तो वहाँ पर क्या होता, उससे आज ये शिक्षा ले लो, क्या कि लालटेन को जब जलाने के लिए शाम को तैयार करते तो वो जो दूसरे पहले दिन जो लालटेन जली थी, जलते जलते उस चिमनी में कालापन आ जाता है, तो ऊपर से खींच करके उसको और चिमनी को बाहर निकालते, निकाल करके उसके अंदर थोड़ी राख डालते, राख से मांजते, फिर उसके बाद में एक कपड़ा लेते, कपड़े से साफ करते, और जब वह पूर्णतः साफ हो जाती, फिर इसके बाद में जो जो वो बत्ती जलती थी उसके अंदर 2 अंगुल की मोटी वो होती थी, मोटी सी बत्ती उसकी कपड़े जैसी, तो उसको क्या करते, ऊपर जलते जलते उस पर ऐसे दाने दाने से काले काले आ जाते थे, और वो जल्दी हुई ऊपर की रहती, सो नाखून से उसको कुतर करके अलग कर दिया जाता, फिर जलाते, अच्छा प्रकाश आ जाता। बस जो उस माँ ने कार्य किया है वही एक साधु करते हैं तुम्हारे बीच में। सुन लो, ये करते हैं कि तुम अपने समाज में रहते हो तो रह करके थोड़े दिलों में, वो दिल की चिमनी में थोड़ा कालापन आ जाता है, सो साधु आकर के प्रवचन के माध्यम से उस चिमनी को साफ कर देते तुम्हारे दिलों की, और वो प्रकाश अच्छा मिलने लगता है। साधु का कार्य यही होता। फिर जो कलगी है उसको अलग कर देते कसाई की, और एक दूसरे से प्रेम से मिलने की बात करते हैं। तो आप लोग भी वही कार्य करें, जो अपने अंदर कहीं से भी मैल आया हो वो निकाल देना। पर मुझे पूरा विश्वास है, मैं टुंडला वालों को अच्छे ढंग से जानता हूं कि इनके दिल मिले हुए हैं, दिलों में मैल नहीं है। यही सबसे बड़ी टुंडला की खासियत है, विशेषता है। इसलिए बार बार मन करता है कि भैया टुंडला भाया। मन में एक भजन बनवाया इन लोगों ने, पता नहीं उसमें निर्भय सागर को टुंडला भाया, निर्भय सागर को टुंडला भाया। वास्तव में हमें तो भाया है और दिल में समाया है। आशीर्वाद
और मैं आज एक और कहूँगा अंतिम बात, हमारे दो महाराज यहाँ बैठे हैं, हम तो पकी पकाई खारी बनाई तो इन्होंने हैं। यहाँ आकर के ये महाराज और ये हमारे यहाँ के दोनों महाराज, ये तो हमारे यहाँ के एक विधायक और एक सांसद बन कर के आए हैं, और ये अभी ये सांसद बना के भेजा था, इनको विधायक बना के भेजा था। दोनों यहाँ आकर के बहुत अच्छा महावीर जयंती का कार्यक्रम किया है। ये जितना भी रंग है तुम्हारे समाज की एकता का, प्रेम का, अपनत्व का, और इन महाराजों के श्रम का, और इस समाज ने जो श्रम किया है उसका आज रंग देखने को मिला है। आत्मा प्रसन्न है, बहुत अच्छा लगा है। अब विश्वास हो गया है कि तुम अच्छे ढंग से यह कार्यक्रम कर सकोगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। आपका यह कार्यक्रम अच्छा हो, ऐसा चंदा प्रभु भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। और इस कॉलोनी के बनाने वाले वो जो हैं, जिन्होंने ये जगह भी दी है, उनको भी मैं दिल से आशीर्वाद दूंगा। पिछली बार वो यहाँ आए थे, अभी भी बैठे होंगे। और इसके अलावा जिस जिस समाज के जहाँ के लोग आए हैं उन सबको, और स्थानीय सब जो 7 मंदिर हैं यहाँ पर, शांतिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और यहाँ आदिनाथ, फिर आगे एक और पार्श्वनाथ और अंदर आदिनाथ एक मंदिर वहाँ पर भी है, मूल पुराना प्राचीन मंदिर, और एक चैत्यालय और है, और 8वां मंदिर यहाँ बन रहे हैं। 8 गुणों के आपके प्रकट करने के लिए और 8 कर्मों को नाश करने के लिए ये तुम्हारे 8 मंदिर हों, और आपस में एक दूसरे का ठाट बाट बढ़े, इसी भावना से बोलो महावीर भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की। देखिएगा जय जैन और निधौली से हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता, बहुत अच्छे सेवा भावी भैया जी हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं। वो यहाँ नागपुर से हमारे बीच में मुन्ना लाल जी भैया जी भी उपस्थित हैं, वो सभी यहाँ उपस्थित हैं। और मैं आप लोगों को बता, श्रावक के चेहरे पर गुरु का निशाना ना हो, गुरु रूपी क्रीम ना हो, तो उसके चेहरे की चमक अच्छी नहीं बनती है। और इन सब के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। अथक प्रिया गुरु जी, मेरा कुछ नहीं है, इन सब लोगों की अथक मेहनत थी, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो बैठा बैठा यहाँ आनंद से इनको सुनाता रहा, आपका आशीर्वाद और इनका पुरुषार्थ था। और हमारे अथक प्रयास करने में भाई विमल कुमार जी जैन परिवार ने सौरीपुर के लिए बस लगाई थी सबके लिए, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइएगा। पूरी कमेटी ने भी कार वगैरह लगाई थी। अगर कार खाली, उस कार में जाने वाले लोग चाहिए। आज सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है तो लोगों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। पैसा तो कोई भी दे देता है, हमारा अथक प्रयास करके सभी लोग अपनी अथक भूमिका निभाई है और गुरुदेव को यहाँ तक लेकर के आए हैं। उन सब के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे मयंक, अमित, दीपक, निखिल, हर्ष, बाबू, अनंत, यश, उसके बाद दीपक जारकी, मोनू, जलेबी, लकी, सनी, लव, और महिला मंडल रंजन, सम्यक, संजय, साधनी, अर्पित, विनोद यानी जो कि मंत्री जी का लड़का है, अनित, टिंचू, मोनू आटा, शैलेश, विनोद जलेसर, नरेंद्र चमकरी और बहन की पूरी टीम। उसके बाद अभिषेक ड्रोन, गोलू जार की, पूजा आदि आदि, मामा आदि सभी लोगों ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। इन सब के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। इन सब के अथक प्रयास से जब यहाँ पर आ जाते हैं पकी पकाई रोटी खाने को सबको आनंद आता है, लेकिन इन लोगों ने इतनी मेहनत करके वहाँ से लेकर के आए हैं। इन सब बच्चे युवाओं के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा कि ऐसे ही साथ ही हाथ में डंडा, लेकिन डंडे का उपयोग नहीं करना, उपयोग नहीं कार्य किया है, और सबने भावनाएं रखी हैं और सबने अपनी बातें रखी हैं। अब आप सब लोगों को लाभ मिलेगा, गुरुदेव बताएंगे अभी यहाँ से कहाँ जाएंगे ये मुझे भी नहीं पता, अभी आपको बताएंगे। सभी लोगों ने अपनी अपनी बात, शांतिनाथ वालों ने, नेमिनाथ वालों ने, सबने अपनी बात रखी है। हमारा कार्यक्रम कहाँ कैसे क्या होगा अभी आगे आज का सुन लो, कल की बात जो होगी वो बता दी जाएगी। और कल 2 दिन का तो फाइनल है। हम बहुत 2 बार आए, शांतिनाथ मंदिर में रुके रहे, पार्श्वनाथ वाले पिछली बार भी लगे रहे, और अभी सुना है महाराज भी वहीं पर ठहरे हैं। तो हमारा अभी 2 दिन का प्रवास तो पार्श्वनाथ मंदिर में, जो राजू और उनके भैया क्या नाम से, आशु और राजू, ये लोग सब, और हैं बॉबी, हाँ इन सब ने, बॉबी, आशु, गोपाल। हाँ, सुनो एक बात और मैं कह देता हूँ, बनाए कोई खाए कोई, इसमें मजा नहीं आता है। आप ही बनावे आप ही खावे, खावत नहीं अवगावत। ये जो एक भजन है, योगी ऐसा वसन बनावे, तो मतलब ये है कि आप लोग इतनी मेहनत